एक दिन करीब लकड़हारा बिरजू जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया रोककर ताने देता है। क्यों रे बिरजू, मेरे घर में लकड़ियां क्यों नहीं पहुंचा रहा? ज्यादा घमंड हो गया है क्या तुझे? ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं लकड़ियां काटने नहीं जा सका। मुझे ये सब बहाने मत सुना। ये जो तेरे पास लकड़ियां हैं, ये मेरे घर पहुंचा देना चुपचाप। मुखिया जी, मैं आपको कल लकड़ियां दे दूंगा। ये वाली मुझे बाजार जाकर बेचने दीजिए। कुछ दिनों से मैंने एक लकड़ी नहीं बेची, हाथ में एक पैसा नहीं कि मैं अनाज भी ला सकूं। मेरे भाई बहन भूखे पेट सो रहे हैं। ये सब मैं नहीं जानता, वैसे भी वो तेरे सगे भाई बहन नहीं। ना जाने कहां से उन अनाथों को अपने गले बांध लिया तूने। मुखिया जी, आप उन मासूम बच्चों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो दोनों मेरे लिए सगे भाई बहन से भी बढ़कर हैं। उनके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। चल, अब ज्यादा ज्ञान मत दे। जितना मैंने कहा उतना सुन, नहीं तो मैं तेरे भाई बहन समेत तुझे गांव से निकाल दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ ना कीजिएगा। मैं दोनों मासूमों को लेकर कहां भटकूंगा। ठीक है, मैं ये लकड़ियां आपके घर ही पहुंचा देता हूं। बिरजू बेमन मुखिया के घर लकड़ियां पहुंचाकर खाली हाथ अपने घर जाने लगा। उसे घर में देखते ही उसका छोटा भाई धीरज बोलता है। भैया, आप आ गए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे माफ कर देना धीरज, आज फिर से ये तेरा निकम्मा भाई खाली हाथ ही आया। कोई बात नहीं भैया, मुझे कुछ खास भूख नहीं लगी। मैं खेलने जा रहा हूँ। धीरज मुंह लटकाए बाहर खेलने चला गया। धीरज की मायूसी देखकर बिरजू को बहुत बुरा लगा और वो चुपचाप अपने घर के आंगन में जाकर बैठ गया। तभी उसकी बहन शीतल वहां आकर कहती है। भैया, आप निराश ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी खराब किस्मत के कारण तुम्हें और धीरज को भी दुखों का सैलाब झेलना पड़ रहा है। मेरी किस्मत ना जाने मेरे साथ कैसा खेल खेलना चाह रही है। ना तो ये मुझे आगे बढ़ने देती है, ना ही मैं पीछे हट सकता हूँ। आप ऐसी बात ना करें भैया, धीरज अभी छोटा है, मैं उससे बड़ी हूँ। मैं उसे समझाऊंगी, वो मायूस नहीं होगा। आप हमारी फिक्र ना करें, हमें पता है आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो। कुछ दिन हम दोनों आपका साथ तो दे ही सकते हैं, सब्र करके। शीतल, तू फिक्र मत कर, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। आज कैसे भी करके थोड़ी रकम तो ले ही आऊंगा। इतना बोलकर बिरजू जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। लकड़ियां काटते काटते उसे अचानक उसके पिता की छाया दिखती है। पिताजी? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? क्या सच में अभी यहाँ पिताजी थे? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम होगा। बिरजू अपने पिता की छाया को भ्रम समझकर फिर से लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक उसके पिता सामने प्रकट होकर कहते हैं। बिरजू, बेटा बिरजू। पिताजी, सच में आप मेरे सामने? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कैसा है तू बिरजू? मैं ठीक नहीं हूँ पिताजी, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ आपके बिना। मुझे पता है मेरे बच्चे, तूने जाने अनजाने में बहुत बड़ी चुनौती हाथ ले ली। कैसी चुनौती पिताजी? आप तो हमें छोड़कर भगवान के पास चले गए थे। इतने सालों के बाद आप अचानक यहाँ मेरे सामने कैसे? बेटा, मुझे तेरे पास आना पड़ा। मेरा अतीत मुझे तेरे पास खींच लाया।
आपकी बातें मुझे तनिक भी समझ नहीं आ रही। मुझे साफ साफ बताइए, आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा, मुझे अब जाना होगा। मैं फिर से तेरे सामने आऊंगा। धीरे धीरे तुझे मेरे अतीत से जुड़ी सारी बातें समझ आने लगेंगी कि मेरा अतीत तेरे भाग्य से कैसे जुड़ा है। पिताजी रुक जाइए, आपके बिना मुझे अकेला लगता है। शीतल और धीरज की रक्षा तो मैं कर लेता हूँ, पर सच बताऊं तो इस दुनियादारी से मुझे बहुत डर लगने लगा है। तूने 2 जिंदगियां बचाई, तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता वो 2 जिंदगियां तेरी जिंदगी में क्या बदलाव लाएंगी। थोड़ा धैर्य रख मेरे बच्चे, ऊपर वाला जल्द ही सब अच्छा करेगा। दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में आसमान में काले बादल छा गए और बिरजू बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर आसमान से एक अदृश्य आवाज आने लगती है। श्यामलाल, अब तू वापस जा। तेरा काम बस बिरजू को आगाह करने का था। इससे ज्यादा तुम उसे कुछ नहीं बता सकते हो अभी। हे प्रभु, मुझे मेरे बेटे की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। इसे कब सारा सच पता चलेगा? ये विधि का विधान है। बिरजू को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलूंगा। बिरजू के पिता प्रभु की आज्ञा पाकर वहां से गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिरजू को होश आता है। तब अरे, ये सच था या सपना? क्या मेरे पिताजी इस सच में यहाँ आए थे? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं शायद सो गया था, मुझे सपना आया होगा। इसके बाद बिरजू थोड़ी लकड़ियां लेकर बाजार बेचने जाने लगा। उन लकड़ियों को बेचकर बिरजू को थोड़ी रकम मिली, जिससे वो घर पे अनाज लेकर जाता है। शीतल, धीरज, जल्दी इधर आओ। देखो, मैं तुम लोगों के लिए अनाज लाया हूँ। मुझे पता था भैया, आप हमें भूखा नहीं देख पाएंगे। देख धीरज, मैंने कहा था ना, भैया हमारे लिए कुछ भी करके आज अनाज लेकर ही आएंगे। हाँ हाँ, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं। तुम दोनों के चेहरे की खुशी ही तो मेरे अंदर हिम्मत जगाती है। चलो, अब दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं भोजन बना देता हूँ, फिर सब मिलकर खाएंगे। उस रात तीनों भाई बहन खुशी खुशी भोजन करते हैं और आराम से सो जाते हैं। फिर आधी रात में शीतल नींद में चलते चलते जंगल के बीचों बीच बने कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तब आजा, मेरे अंदर आजा, कूद जा मेरे अंदर, आजा, रहस्य का दरवाजा खोल दे, देर ना कर, जल्दी आ। कुएं के जादू से सम्मोहित होकर शीतल कूदने ही वाली थी। तभी बिरजू पीछे से आकर उसे रोक लेता है। नहीं, शीतल, होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो? अरे भैया, मैं तो घर में सो रही थी, यहाँ कैसे आ गई? तुम नींद में चल रही थी? तुम्हें पता भी है, नींद में चलने की वजह से तुम इस कुएं में कूदने वाली थी। अच्छा हुआ भैया, आपने मुझे बचा लिया। आज से पहले मैं कभी नींद में नहीं चली। पता नहीं आज ये क्यों हुआ। कोई बात नहीं शीतल, कभी कभी ऐसा होता है। अब घर चलो, इस बारे में ज्यादा सोचना मत। शीतल को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। वो लोग फौरन जंगल से निकलकर घर चले गए। बिरजू जैसे ही गहरी नींद में गया, उसे उसके पिता का सपना आया। समय ने अपनी चाल चल दी बिरजू। पिताजी, आप? हाँ, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन। क्या पिताजी?
अब तू रहस्य के करीब जा रहा है, किस्मत के खेल में फंसने वाला है। तेरी जिंदगी में अलग अलग बदलाव आएंगे, उनसे घबराना मत, समझदारी से काम लेना। ऐसा क्या होगा मेरी जिंदगी में? कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। पिताजी, मुझे रास्ता दिखाइए। रास्ता दिखाने वाला तो वो ऊपर वाला है, मैं तो केवल एक जरिया हूँ। मेरा अतीत तेरे आज पर भारी ना पड़े, इसीलिए भगवान ने मुझे एक मौका दिया तेरी किस्मत मिलाने का। सपना देखते देखते भोर हो जाती है और बिरजू चिल्लाते हुए उठता है। पिताजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ भैया, आप तो पूरा पसीना पसीना हो गए। कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर खुली हवा में टहलने जा रहा हूँ, तुम दोनों घर पर ही रहना। बिरजू टहलते टहलते गांव के बीच एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और मन में सोचता है, ये कैसा अजीब सा सपना था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिताजी मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अब मैं इस बारे में किससे पता करूं, कैसे इस पहेली को सुलझाऊं? बिरजू परेशान होकर सारी घटनाओं के बारे में सोच ही रहा था। इतने में गांव के पुजारी जी वहां आकर उसके पास बैठ जाते हैं। तेरे माथे पर बसा ये निशान इस बात का संकेत दे रहा है जैसे तुझे तेरा नसीब पुकार रहा हो। वो राज तुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा परिवार उस रहस्य को संभालते आ रहा था। कैसा रहस्य? पुजारी जी, क्या आप मेरे जीवन में हो रही उथल पुथल का कारण जानते हैं? मेरे से अच्छा तुम्हारी जिंदगी के बारे में और कौन जान सकेगा। तेरे पूर्वजों की कहानी और रहस्य को खुफिया रखना तो मेरे पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है। पुजारी जी, अगर आपको सारी बातें ज्ञात हैं तो मेरे मन की दुविधा को दूर कर दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। कुछ दिनों से मेरे सपने में पिताजी आ रहे हैं। वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे पर मैं बेवकूफ समझ न सका। आएगा, तुझे सब समझ आएगा। तेरे जीवन के रहस्य में शीतल और धीरज का बहुत बड़ा हाथ है। उन दोनों का इन अजीब घटनाओं से क्या लेना देना? शीतल इस साल 12 वर्ष की हुई है। तूने गौर किया होगा, उसके साथ कुछ अद्भुत घटना घटित होना शुरू हो गई जो आज तक कभी नहीं हुई। आप सही कह रहे हैं। आजकल वो नींद में चलते चलते जंगल के कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये तो कुछ भी नहीं। धीरज के 10 साल पूरे होते ही उसके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। धीरज के 10 साल पूरे होने में तो अब बस 2 दिन ही बाकी हैं। 2 दिनों के बाद वो सब देखने को मिलेगा जो आज तक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहीं मेरे भाई बहन की जान को खतरा तो नहीं? ये सब तो तुझे 2 दिनों के बाद ही पता चलेगा। ये 2 दिन तेरे जीवन के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। तुझे अभी से इसके लिए तैयार होना होगा। इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता हूँ। पुजारी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ तो बताइए। सांझ की आरती का समय हो गया, मुझे अब जाना होगा। तू अपना ध्यान रखना। बिरजू को चेतावनी देकर पुजारी जी चले गए। फिर बिरजू घर जाकर शीतल और धीरज से कहने लगा, तुम दोनों मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। भैया, आप रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? कहीं उस मुखिया ने आपको फिर से परेशान तो नहीं किया? नहीं पगली, मैं तो बस भावनाओं में बहकर ऐसा बोल रहा था। चलो
अब मैं अपने काम में जा रहा हूँ। तुम दोनों घर के आसपास ही खेलना और जंगल जाने का सोचना भी मत। अब बिरजू लकड़ियां काटने जाने लगा, पर रास्ते में उसे एक अजीब सी लोमड़ी दिखी जिसके पैर में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें लिखा था, बिरजू, आज रात ठीक 12 बजे तुझे जंगल से एक अनोखी रोशनी आते हुए दिखेगी। उस वक्त तू शीतल और धीरज को एक लाल चादर से ढक देना। इस संदेश को तूने अनदेखा किया तो इसका भुगतान उन दोनों को भुगतना होगा। ये चिट्ठी मुझे किसने भेजी होगी और इस बात का क्या मतलब हुआ? हे भगवान, आखिर तू चाहता क्या है? मेरी तुझसे ये विनती रहेगी कि तू मेरी उम्र भी मेरे भाई बहनों के नाम कर दे। फिर जो चिट्ठी पढ़कर फौरन घर जाने लगा, लेकिन मुखिया ने उसे रोक लिया। बिरजू, आज मेरा नौकर छुट्टी पे है। घर पर बहुत काम बिखरा हुआ है। चल, आज तू सारा काम कर दे। मुखिया जी, मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे तेरे जरूरी काम से कोई मतलब नहीं। चुपचाप मेरी बात सुन, नहीं तो। नहीं नहीं मुखिया जी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं आपके सारे काम कर दूंगा। इसके बाद बिरजू मुखिया के घर काम करने चला गया। काम करते करते रात हो जाती है। 12 बजने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया था। मुखिया जी, मैंने सारे काम खत्म कर दिए। अब मुझे जाने दीजिए। मेरे भाई बहन घर पर अकेले हैं, उन्हें डर लगता होगा। वो दोनों इतने भी ना समझ नहीं कि तेरे बिना थोड़ी देर ना रह सकें। चलाकर मेरे पैर दबा, आज बहुत थकान सी हो रही है। नहीं मुखिया जी, अब मैं एक पल भी देरी नहीं कर सकता घर जाने में। तू फिर से मेरे आगे मुंह खोलने लगा। तुझे तेरी और तेरे भाई बहनों की जान प्यारी नहीं क्या? मुखिया की धमकी सुनकर बिरजू को मजबूरन उसके घर रुकना पड़ता है। रात के 12 बजते ही जंगल से एक तेज रोशनी निकलकर शीतल और धीरज पे पड़ जाती है। तब धीरज उठ, देख तेरा शरीर लाल पड़ रहा है। दीदी, मेरी छोड़ो, आपका भी शरीर लाल हो गया पूरा। दीदी दीदी, मेरा बदन बहुत जल रहा है। हे प्रभु, ये हम दोनों को क्या हो गया? भैया भैया, आप कहाँ हैं? हमें बचा लीजिए भैया। दीदी दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दीदी, भैया को जल्दी बुला दो। रो मत धीरज, भैया आते ही होंगे। दोनों दर्द में परेशान बस बिरजू के घर वापस आने की आस लगाए रहते हैं, लेकिन बिरजू वापस नहीं आता। अगली सुबह जब बिरजू घर आया तब उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। शीतल, धीरज, कहाँ हो तुम दोनों? मेरे साथ ये छुपा छुपी का खेल ना खेलो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अपने भैया को और परेशान ना करो। मेरे सामने आ जाओ। बिरजू दुखी होकर पूरे घर में दोनों को ढूंढता रहता, पर दोनों का घर में कोई नामो निशान न था। बिरजू परेशान दौड़ता हुआ पुजारी जी के पास जा पहुंचा। पुजारी जी, पुजारी जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे भाई बहन कहीं चले गए हैं, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। तेरे हाथ वो चिट्ठी नहीं लगी थी क्या? हाँ पुजारी जी, मेरे हाथ वो चेतावनी से भरी हुई चिट्ठी लगी थी, पर मेरी लापरवाही के कारण मैंने उस चिट्ठी में लिखे शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। ये तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। तुझे अंदाजा भी नहीं तूने कितनी बड़ी बात को हल्के में ले लिया। तेरी गलती की वजह से तेरे भाई बहन तुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता।
मैं मर जाऊंगा, पर शीतल और धीरज को खुद से अलग नहीं होने दूंगा। वो दोनों मेरे जीने की उम्मीद बनकर मेरी जिंदगी में आए थे। अब तो उन्हें वापस लाने का बस एक ही रास्ता है। तुझे उस दुनिया में जाना होगा जहां वो चले गए। मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, आप बस मुझे वहां जाने का रास्ता बताइए। रास्ता तेरे लिए खुद ब खुद खुल जाएगा। मैंने कहा था ना, तेरे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य तेरे सामने आना बाकी है। तू समझ ले, वो रहस्य ही तुझे शीतल और धीरज के पास पहुंचाएगा। मैं किसी खतरे से नहीं डरता, मैं जाऊंगा, उनके पास जरूर जाऊंगा। आज नहीं, जिस दिन धीरज के 10 वर्ष पूरे होंगे, उस दिन किस्मत तुझे खुद पुकारेगी। उस दिन तेरा वहां जाने का सही समय होगा। बिरजू चुपचाप घर जाकर धीरज के जन्मदिन आने का इंतजार करता। आखिरकार वो दिन आता है जिस दिन धीरज 10 वर्ष का हो गया था। बिरजू उस दिन दोनों की याद में आंगन में बैठकर रो रहा था। तभी शीतल, धीरज, रोना बंद कर। तू इतना कमजोर नहीं। हमारे वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तू ही हिम्मत हार जाएगा तो उन दोनों की रक्षा कौन करेगा? पिताजी। हाँ, मैं सच में तेरे सामने हूँ। ये कोई भ्रम नहीं। आज वो घड़ी आ गई जब रहस्य का दरवाजा खुलेगा। मतलब अभी तक मैं आपको जितनी बार भी देखा वो भ्रम नहीं था, आप मुझे रहस्य तक ले जाना चाहते थे। समय कम है, चल मेरे साथ। कहाँ जाना है पिताजी? जंगल के बीचों बीच स्थित उस कुएं में छिपा सारा राज। तू वहां पहुंच, मैं कुछ जरूरी काम पूरा करके आता हूँ। बिरजू तुरंत उस कुएं के पास पहुंच जाता है। बिरजू के पहुंचते ही कुआं उसे बोलता है, आ गया तू। आज नहीं तो कल तुझे आना ही था। आखिर किस्मत के खेल ने तुझे मुझ तक पहुंचा ही दिया। हे जादुई कुआं, मुझे रहस्य बता, मेरे परिवार तक पहुंचाने का रास्ता दिखा। तुझे पता भी है, तेरे पिता का अतीत ही इस रहस्य के ताले की चाबी बनेगी। मेरे पिता का अतीत क्या है? मैंने अपने पिता और पूर्वजों के रहस्य के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन सच्चाई अभी तक मेरे सामने नहीं आई। तेरे पिता राज के दरवाजे की चाबी लाने अपनी दुनिया गए हैं। उन्हें आने दे, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बिरजू अपने पिता का इंतजार कर ही रहा था। इतने में आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। ये क्या हो रहा है? अचानक कुदरत में इतनी हलचल कैसी? बिरजू भाग जा यहाँ से। बिरजू भाग जा यहाँ से। वो आ रहा है, भाग जा। कौन आने वाला है? आप किसकी बात कर रहे हो? जादुई कुएं ने बिरजू को बहुत चेतावनी दी, पर बिरजू वहीं खड़ा रहा। तभी मुखिया कुएं से बाहर निकलकर जोर जोर से हंसने लगा। मुझसे कोई नहीं बचेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुखिया जी, आप पहचान लिया मुझे? कैसा लग रहा है अपने भाई बहन से दूर होकर? शीतल और बिरजू को मुझसे दूर करने में तुम्हारा ही हाथ है ना? सही कहा तूने। वो दोनों अब मेरे कब्जे में हैं। देखना चाहेगा उन्हें? इतना बोलकर मुखिया जादू से शीतल और धीरज को वहां प्रकट कर देता है। ये देख तेरी आंखों के तारे, क्या हालत हो गई इनकी। तेरी एक गलती के कारण
तू उस दिन उस चिट्ठी की बातों को नजरअंदाज ना करता तो आज दोनों तेरे साथ होते। तूने ये सब जानबूझकर किया ना? तुझे सब पता था? तूने जानबूझकर मुझे उस रात काम में उलझाए रखा ताकि तू अपने मकसद में कामयाब हो सके। बिल्कुल सही कहा तूने। अगर तू उस दिन इन्हें लाल चादर से ढक देता तो आज मैं इन्हें अपने कब्जे में ना ले पाता। आखिर तू चाहता क्या है? तू कौन है? तेरी असली पहचान बता। मैं इनका सगा चाचा हूँ। तेरी इस दुनिया के जैसी एक और दुनिया है, मेरी काली दुनिया। मेरा बड़ा भाई उस दुनिया का राजा था। तब वो दुनिया सुख और शांति की प्रतीक मानी जाती थी और तेरे पिता से तो मेरी ज्यादा दुश्मनी है। मेरे पिता ने तेरा क्या बिगाड़ा? इतने में अचानक बिरजू के पिता एक सुनहरे कलश में जादुई पानी लेकर प्रकट हो गए। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? आ गया श्यामलाल। बाकी की कहानी तू अपने बेटे को बताएगा या मैं ही बता दूं? पिताजी, आज मुझसे कुछ मत छुपाइए। आज मुझे सारा सच, सारे रहस्य जानना है। तो सुन बिरजू, हम पहले उस दुनिया में रहते थे जहाँ की ये दुष्ट आदमी बात कर रहा है। हमारे पूर्वज सदियों से राज परिवार की रक्षा करते आ रहे थे। शीतल और धीरज के पिता वहाँ के महाराजा थे। मैं उनकी रक्षा करता था। तब तू 9 साल का होगा। एक दिन इस कपटी ने धोखे से उनकी जान ले ली। फिर क्या हुआ था पिताजी? और आपकी मृत्यु कैसे हुई? मैं महाराज की मौत का बदला लेने के लिए इस पापी से युद्ध कर रहा था, जिसमें मैं शहीद हो गया। पर मैंने मरने से पहले महाराज की धरोहर, उनके दोनों बच्चों को तेरे साथ जादुई कुएं के रास्ते से इस दुनिया में पहुंचा दिया। मैंने तेरी याददाश्त मिटा दी। अब तुझे इतना याद था कि तूने इन दोनों बच्चों को कुएं के पास से उठाया। तेरे पिता ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मैंने अपने भाई को मार डाला ताकि मैं उसकी गद्दी छीन सकूं, पर उसके उत्तराधिकारी बच गए, जिस वजह से राजा की गद्दी ने मुझे ना स्वीकारा। आज भी उस गद्दी पर बैठकर मैं राजा नहीं बन सकता हूँ। बिरजू, इस पापी को ऊपर वाले ने श्राप दिया और इसकी सारी शक्तियां छीनकर इस दुनिया में साधारण इंसान बनाकर भेज दिया। फिर इसके पास जादुई शक्तियां वापस कैसे आईं? मैंने अपनी शक्तियां वापस पाने का रास्ता ढूंढ ही निकाला। उस रात इस जादुई कुएं से रोशनी निकलकर दोनों बच्चों के ऊपर पड़ी, जिससे इनकी जादुई शक्तियां जग गईं और मौका मिलते ही मैंने वो शक्तियां इन दोनों से छीन लीं। मैंने तुझे हराने की चाबी ढूंढ निकाली। ये सुनहरे कलश का शुद्ध जल तुझे जलाकर खाक कर देगा। इसके लिए तुम लोगों को पहले मुझे पकड़ना होगा। मैं अब और किसी के हाथ नहीं आने वाला हूँ। इतना बोलकर मुखिया शीतल और धीरज को लेकर कुएं के अंदर कूद गया। उसके अंदर कूदते ही दूसरी दुनिया में जाने वाला खुफिया दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। पिताजी, ये तो मेरी जान से प्यारे भाई बहन को लेकर चला गया और अब तो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अब मैं क्या करूं? अब तो बस एक ही रास्ता है शीतल और धीरज को बचाने का। तुझे अपना फर्ज निभाना होगा। अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दोनों की रक्षा करनी होगी। राज परिवार के कुलदीपों को उनका हक दिलाना होगा। मैं तैयार हूँ। मैं उन्हें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपना सगा परिवार मानता हूँ। उनके लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा। तो ठीक है, कल इसी कुएं के पास सूरज ढलते ही आ जाना। इतना बोलकर बिरजू के पिता वहां से गायब हो गए। फिर बिरजू दुखी होकर घर चला जाता है। घर की शांति देखकर वो दुखी होकर कहता है, शीतल और बिरजू के बिना घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। उन्हें कुछ हो गया
तो मैं अपने भी प्राण त्याग दूंगा। बिरजू दुखी होकर बिना पलक झपकाए उन्हें याद करता रहता। अगले ही दिन सूरज ढलते ही बिरजू उस कुएं के पास जाकर अपने पिता को पुकारने लगता है। पिताजी, आप कहाँ हैं? वक्त बीता जा रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे सामने आइए। बिरजू की पुकार सुनकर उसके पिता फौरन प्रकट हो गए। उनके हाथ सुनहरे कलश में रखा जादुई पानी था। ये ले बिरजू, इस कलश का जादुई पानी दूसरी दुनिया तक जाने का दरवाजा खोलेगा। पर मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा? भगवान का नाम लेकर इसके अंदर का जादुई पानी कुएं में डाल देना। सिर्फ तेरे हाथ से डाला हुआ पानी ही इस कुएं का दरवाजा खोल सकता है। पिताजी, ये कलश तो आप मुझे कल भी दे सकते थे। कल इसका जादू काम नहीं करता। दरवाजा बंद होने के एक दिन बाद ही जादुई पानी उस पर असर करेगा। जा बिरजू, बचा ले अपने भाई बहन को, इससे पहले वो कपटी उन्हें मार दे। आप साथ नहीं आएंगे? उस दुनिया से मेरा रिश्ता तो मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म हो गया। अब मैं एक आत्मा हूँ, मैं वहां नहीं जा सकता। तुझे अकेला ही जाना होगा। जा और अपना फर्ज निभा मेरे बच्चे। मेरे वापस आने के बाद आप फिर से मुझसे मिलने आया करेंगे ना? आज हमारी आखिरी मुलाकात है बिरजू। तुझे अतीत से जुड़ी सारी सच्चाई पता चल गई। यही मेरी आत्मा की मुक्ति थी। आज मैं इस संसार से मुक्त हो रहा हूँ। तू अपना और उन दोनों का ध्यान रखना मेरे बेटे। पिताजी, मैं हमेशा आपके द्वारा बताई गई सही राह पर चलूंगा और आपको याद करता रहूंगा। आप जहां भी रहना, सुकून से रहना। दोनों अपनी नम आंखें लिए एक दूसरे को अलविदा करने लगे। पिता के आत्मा के मुक्त होते ही बिरजू ने कलश का पानी कुएं में डाल दिया, जिससे जादुई दुनिया का दरवाजा खुल गया। मैं इस जादुई दुनिया में तो आ गया, पर अब मैं वो महल कैसे ढूंढूं जहां वो पापी छुपा बैठा है? बिरजू गहरी सोच में आगे चलता ही जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर चमकते हुए महल पे पड़ी। वो रहा राजमहल। मेरी शीतल और धीरज को सुरक्षित रखना प्रभु, मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। बिरजू महल पहुंचकर चुपके से उनके ऊपर नजर रखने लगा। मैंने तुम दोनों के पिता को यहीं मारा था, अब मैं तुम्हें भी यहीं मारूंगा। हमारे बिरजू भैया हमें बचाने जरूर आएंगे। तुम हमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुमने मेरे पिता को मारा था, तुम बहुत बुरे हो। भगवान तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जल्द ही देगा, देख लेना। चुप कर शरारती बच्चे, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। मैं तेरा ताऊ हूँ। तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं, तुम हमारे कुछ नहीं लगते। हमारे पास परिवार के नाम पर बस एक ही शख्स है, हमारे बिरजू भैया। तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह तेज है, तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। मुखिया गुस्से में आकर दोनों को पूरी तरह पीटने लगा। ये देखकर बिरजू की रूह कांप गई। मुखिया के बनाए जादुई कवच के कारण बिरजू अंदर ना आ सका। वो खुद को लाचार और बेसहारा समझने लगा। मेरी किस्मत अब और कितने खेल खेलेगी मेरे साथ? आखिर मैं और कितने इम्तिहान दूं? नहीं, मुझसे अब ये किस्मत का खेल सहा नहीं जा रहा। आज मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जिंदगी से हार मानकर बिरजू जादुई तालाब में कूदने चला गया। उसने जैसे ही छलांग मारने के लिए आगे कदम बढ़ाया, आसमान से एक अदृश्य आवाज आई। ए मूर्ख इंसान, क्या मैंने तुझे इसीलिए बनाया कि तू हार मानकर अपनी जान दे सके, अपने फर्ज से बच सके? यही तो तेरी अंतिम लड़ाई है।
जिसमें हारना जीतना तेरे ऊपर है। भगवान, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो लाचार हूं, उन दोनों को बचा भी नहीं पा रहा। तुझे मैंने खास काम के लिए चुना है। तू इस तरह मेरे चुनाव को गलत साबित मत कर। जा, लड़ अपनी तकदीर से। इतने में सुनहरे कलश वाला जादुई पानी तालाब के किनारे प्रकट होता है। ये ले तेरा हथियार और संहार कर दे उस पापी का। इस पवित्र जल को उसके ऊपर डालते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा और ये राज्य उसके चंगुल से छूट पाएगा। पर मैं उसके ऊपर ये पवित्र जल कैसे डालूंगा? सुरक्षा कवच लगा रखा है। वो कवच तेरे सच्चे मन से टूटेगा। तू पूरे मन से कवच के ऊपर थोड़ा जल छिड़क कर अंदर जाने की कोशिश करना। कवच खुद ब खुद ही बेअसर हो जाएगा। अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगा, बुराई को हरा कर ही रहूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। बिरजू खुश होकर फौरन जादुई कवच तोड़ने पहुंच गया। उनके सामने पहुंचते ही बिरजू ने चिल्लाकर कहा, मेरे अपनों को चोट पहुंचाना बंद कर दे दुष्ट आदमी। इन्हें मार कर तूने अच्छा नहीं किया। तूने अपनी मौत को आमंत्रित किया है। तेरी मौत मेरे ही हाथों होगी। आखिर तू यहाँ तक पहुंच ही गया। तू मेरे सामने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है। मेरा एक बाल भी बांका करना तेरे बस का नहीं। मुझसे उलझने की भूल ना कर। भैया, भैया हमें बचा लीजिए। ये हमें बहुत पीटता है। हमें बचा लीजिए बिरजू भैया। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। तू यहाँ तक तो आ गया है, पर मेरे बनाए सुरक्षा कवच को तोड़ना आसान नहीं। अपनी जान बचाकर लौट जा यहाँ से। उसकी धमकियों से बिरजू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निडर होकर भगवान का नाम लिए कवच के ऊपर पवित्र पानी छिड़क देता है, जिससे कवच का जादू बेअसर होकर टूट जाता है। ये कैसे हो गया? मेरा जादू कैसे टूट सकता है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अपने आखिरी कुछ पलों में ऊपर वाले को याद कर ले, ताकि तेरे कुछ पाप धुल जाएं। बिरजू के हाथ में वो जादुई पानी देखकर मुखिया डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, पर बिरजू ने तुरंत सारा पानी उसके ऊपर डाल दिया, जिससे उसका शरीर जलने लगा। बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। कोई बचाओ मुझे, मैं मर रहा हूँ। बचाओ। शीतल, धीरज, देख लो, बुराई अच्छाई के सामने कभी नहीं जीतती। इसे इसके कर्मों की सजा मिल रही है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। ये याद रखना दोनों। मुखिया जलकर राख हो गया। उसके बाद शीतल और धीरज भावुक होकर बिरजू से गले लग गए। फिर शीतल बिरजू से बोलने लगी, भैया, आज से इस राजगद्दी के महाराज आप हैं। हमें ये सब नहीं, आपका प्यार और स्नेह चाहिए। पिताजी की इच्छा यही रही होगी कि उनके राज्य में सच्चाई और अच्छाई का बोलबाला हो, जो कि आपके शासन में ही होगा। हाँ भैया, आप इस राज्य को और हमें संभाल लीजिए। मेरे लिए तुम दोनों ही सबसे कीमती हो। आज से तुम दोनों जब तक राज्य संभालने लायक नहीं हो जाते हो, तब तक मैं तुम्हारे राज्य की देखभाल करूंगा। सारे रहस्य का ताला खुल गया और तीनों हंसी खुशी रहने लगे। बिरजू उस जादुई दुनिया का महाराज बन गया। बिरजू की ईमानदारी और निस्वार्थ मन ने उसके नसीब का ताला खोल दिया और तीनों बिना किसी रुकावट के राज्य को सही तरीके से चलाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।